दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि कल्कि का ट्रेलर 2 रिलीज हो चुका है और उस ट्रेलर को देखने के बाद आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ गए होंगे और हम आज उन्हीं सारे सवालों के जवाब और कुछ डिटेल्स आपको बताएंगे जिनको देख के आप हैरान रह जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा ज़रूर देखिए। तो दोस्तों इस ट्रेलर की शुरुआत में सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा ट्री और आपको इसको देख के ये लग रहा होगा कि ये ट्री सूख गया है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम हिंदू स्क्रिप्चर्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि एक ऐसा ट्री है जिसका नाम अश्वत्था ट्री है, जिसकी जड़ें आसमान की तरफ और टहनियाँ जमीन की तरफ होती है और ये ऐसे सिंबलाइज करता है जैसे इसकी जड़ें ऊपर भगवान से जुड़ी हुई है। इसी ट्रेलर में थोड़ा आगे जाकर अश्वत्थामा और भैरवा की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें हमें भैरवा अश्वत्थामा को कड़ी टक्कर दिखाई देता है। और जाहिर सी बात है कि आपको ये सब देख के लगा होगा कि भैरवा के पास टेक्नोलॉजी एडवांस है इसलिए वो अश्वत्थामा को कड़ी टक्कर दे पा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो कॉम्प्लेक्स वालों के पास तो और भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो फिर कॉम्प्लेक्स वाले लोग अश्वत्थामा को क्यों नहीं हरा पा रहे। इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि भैरवा कोई आम इंसान नहीं है, ये सुपर ह्यूमन हो सकता है। दोस्तों ये तो हो गई पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि भैरवा 8 चिरंजीवी में से एक चिरंजीवी है, लेकिन इस थ्योरी में एक फॉल्ट है, जो कि ये है कि अगर भैरवा सच में 8वां चिरंजीवी है तो वो बाउंटी हंटर की तरह क्यों काम कर रहा है और सुमति को कॉम्प्लेक्स वालों के पास क्यों ले जा रहा है। भैरवा और अश्वत्थामा की बहुत ही कड़ाके की टक्कर होती है। उसके बाद भैरवा शायद हार जाता है, लेकिन वो हारने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता है। वो अश्वत्थामा का पीछा करते हुए शाम्बाला तक पहुंच जाता है और उसके बाद भैरवा अपने साथ कॉम्प्लेक्स के लोगों को लेकर शाम्बाला आता है और फिर अश्वत्थामा और भैरवा की बहुत ही कड़ाके की फाइट होती है। और इस बार भैरवा बहुत ही तैयारी से आया होता है, जो बुज्जी के अंदर बैठा हुआ होता है, जो एक तरह के ट्रांसफॉर्मर की तरह दिख रहा होता है। और दोस्तों इससे पहले जो ट्रेलर रिलीज हुआ था उसमें दीपिका कहती है, यानी कि सुमति, वो कहती है कि एक अजन्मा बच्चा इतनी सारी मौतों का कारण कैसे हो सकता है। और वो सीन शम्बाला का होता है, यानी कि शम्बाला में बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। और आगे चलकर जो दिखाया जाता है उसे देख के हम सब हैरान हो जाते हैं, यानी कि अगले सीन में यास्किन का लुक रिवील किया जाता है, जो देख के बहुत ही डरावना लगता है। हम क्लियरली देख पाते हैं कि यास्किन के सर पे एक ऑरेंज तरह का स्कार बना हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से कली के इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यास्किन के आसपास बहुत सारी बॉलें मंडराती हुई दिखाई दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से 5 ऐसे तत्वों को रिप्रेजेंट करता है जो ह्यूमन बॉडी के बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप इसी सीन को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यास्किन के चारों तरफ पानी मौजूद है और उसी पानी में से 3 ट्यूब्स निकली हुई है जो यास्किन के बॉडी से कनेक्टेड है। शायद ये इसका लाइफ सपोर्ट है। और उसके दोनों साइड में आप कुछ बॉडीज भी देखेंगे, शायद ये दोनों ही बॉडीज यास्किन के क्लोन से, जिसको ये बाद में यूज़ करेगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं उत्तरा को, जो अभिमन्यु की वाइफ और अर्जुन की बहू थी। और उत्तरा के पेट में कुछ घुसता हुआ दिखाई देता है, जो कि और कुछ नहीं ब्रह्मास्त्र ही है। अगले ही सीन में हमें महाभारत की वॉर दिखाई जाती है और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। शायद इसमें अश्वत्थामा की बैक स्टोरी भी दिखाई जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अश्वत्थामा को किसी ने जोर से किक किया है या फिर मारा है, और उस फोर्स की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि हाथी भी पीछे सटक रहा है। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी दिख जाएगा कि किसने धक्का दिया है। दोस्तों इस शख्स को ध्यान से देखने के बाद मुझे तो लगता है कि ये भीम है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये भगवान श्री कृष्ण है या फिर अर्जुन भी हो सकते हैं। दोस्तों ये सब सीन्स तो सिर्फ पहले पार्ट में ही दिखाई जाएंगे, तो सोचिए इसके तो और 2 पार्ट्स भी आ सकते हैं, ऐसा नाग अश्विन ने कहा है। तो उसमें और क्या क्या दिखाया जा सकता है आप खुद ही सोच सकते हैं। अगर आपको हमारा ब्रेकडाउन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।